नंद बाबा मौन हो जाते। उद्धव जी रात्रि भर समझाते रहते, लेकिन बाद में नंद बाबा कुछ बोलते ही नहीं। जानते हैं उद्धव जी नहीं समझते हमारे मन की दशा क्या है, हमारे मन की व्यथा क्या है। उद्धव जी प्रातः काल होते ही यमुना स्नान करने चले जाते। यमुना स्नान करके संध्या वंदन करते हैं। उसी समय गोपियां उठ जाती हैं, दीपक प्रज्वलित करती हैं और दीपक प्रज्वलित करने के बाद दधि मंथन करती हैं। दधि मंथन, प्रश्न खड़ा होता है, भाई मक्खन खाने वाले तो है नहीं, दधि मंथन किस लिए होता था। एक एक घटना ब्रजवासियों के विलक्षण प्रेम को प्रकट करती है। दधि मंथन प्रतिदिन होता था वृंदावन में। क्यों? गोपियों को लगता था शायद आज ही आ जाए, क्योंकि दिन बता के नहीं गए कब आऊंगा। ये तो कहा है कि जल्दी आऊंगा, कब आऊंगा ये बता के नहीं गए। कितने महीनों से तैयारी चल रही है। रोज मक्खन निकालती है, रोज घरों को सजाती हैं, रोज श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा सायंकाल तक करती है। ये ब्रजवासियों का प्रेम था। सायंकाल तक जब नहीं आते तो निराश हो जाती है। अगले दिन प्रातः काल से फिर तैयारी होती है। ऐसा प्रेमी कहीं मिलेगा दुनिया में? ऐसे प्रेमी थे ब्रजवासी महाराज। दधि मंथन करती है माखन निकालने के लिए, कृष्ण लीलाओं का गान करती है। उद्धव जी इसी समय पहुंच जाते हैं स्नान करने के बाद। गोपियों ने देखा उद्धव जी को, समझ गई, क्योंकि वस्त्राभूषण श्री कृष्ण के पहने हुए, समझ गई। लगता है कन्हैया के कोई अंतरंग व्यक्ति हैं। जाकर के घेर के खड़ी हो जाती हैं और उनसे कहती हैं, हम समझ गई। क्या समझ गई? विज्ञाय संदेश हरम रमापते। थोड़ा व्यंगात्मक परिचय देती हैं गोपियां। हाँ, आप उन लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के संदेश वाहक है ना। लक्ष्मीपति व्यंग है, अब वो गोपीपति नहीं है, अब वो लक्ष्मीपति। अब तो मथुरा के ऐश्वर्य के राजा हो गए। अब ये गंवार ग्वालिनों को, गरीब ग्वालिनों को क्यों याद करेंगे। ये शब्द में व्यंग है। रमापते संदेश हरम, वो तो रमापति के संदेश वाहक है ना आप। ठीक है, अच्छा है, आप उनके संदेश वाहक हैं, लेकिन अब वृंदावन से श्री कृष्ण का तो कोई रिश्ता है नहीं। आप यहाँ क्यों आए? हमसे तो उनका नाता टूट चुका है, उन्होंने नाता तोड़ दिया है। अच्छा, लगता है, हमको लगता है तुम उनके माता पिता के लिए आए होगे यहाँ, नंद बाबा यशोदा जी के लिए। तो उनका महल तो दूसरे रास्ते में, तुम हमारे पास कैसे आ गए? उद्धव बहुत घबराए हुए। शास्त्र का इतना बड़ा पंडित, आज जीवन का पहला समय है जहां उनको जवाब नहीं आ रहा है। किसी भी प्रश्न का वो जवाब देने से डर रहे, सारे जवाब उल्टे पड़ रहे थे। उद्धव जी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। गोपियों ने कहा, उद्धव अगर तुम आ ही गए हो तो हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दो। हमने सुना है तुम बहुत बड़े पंडित हो, संसार में स्वार्थ की प्रीति होती है, ये हमने देखा है और सुना है। हाँ, स्वार्थ की प्रीति होती है। स्वार्थ जब समाप्त हो जाता है, प्रीति समाप्त हो जाती है। दुनिया में जितने प्रेम होते हैं स्वार्थ के आधार पर होते हैं और वो टूट जाते हैं। लेकिन हमारा प्रेम श्री कृष्ण के साथ स्वार्थ मूलक नहीं था। लेकिन उस प्रेम के बाद भी वियोग हुआ, वियोग के बाद भी हमारा प्राण इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ रहा उद्धव, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। सच्चे प्रेम में भी प्राण क्यों रुका हुआ है? उद्धव जी इस प्रश्न का जवाब दें क्या? जो इस रास्ते पर चले नहीं वो बतावें क्या? उद्धव जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गोपियां कहती, ठीक है उद्धव, कोई बात नहीं। गोपियां चली एक कुंज की तरफ, उद्धव जी उनके पीछे पीछे, आगे आगे गोपियां। वहां जाती हैं तो देखती हैं किशोरी जी, राधा रानी अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ी हुई। किशोरी जी की सेवा में ललिता, विशाखा, चंद्रावली, कोई पंखा झल रही है, कोई जल छिड़क रही है। किशोरी जी कहते हैं, ललिता अब लगता है जीवन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कृष्ण वियोग में ये शरीर का परित्याग हो जाएगा। ललिता बोली, नहीं किशोरी जी, ऐसा करने से क्या होगा, कृष्ण प्राप्ति तो नहीं होगी ना, आप ऐसा मत सोचिए। बोले, नहीं होगी। कैसे होगी? बोले, मैं एक संकल्प करके जीवन का परित्याग करूंगी, और मैंने सुना है शास्त्र में जिसका चिंतन करते करते जीवन का त्याग किया जाए उसकी प्राप्ति हो जाती है। क्या संकल्प करेंगे? बोले, मैं संकल्प करूंगी मेरे इस शरीर में जो आकाश का अंश है, आकाश, वो उस मठाकाश में मिल जाए जिसमें मेरे श्री कृष्ण निवास करते हैं।
मेरे शरीर में जो वायु का अंश है वो उस पंखे की वायु से मिल जाए जो पंखे से मेरे श्री कृष्ण को हवा की जाती है। मेरे शरीर में जो तेज का अंश है, अग्नि का अंश है, वो उस दर्पण में मिल जाए जिससे मेरे श्री कृष्ण अपना चेहरा देखते हैं। मेरे शरीर में जो जल का अंश है उस सरोवर में मिल जाए जिसमें मेरे श्री कृष्ण स्नान करते हैं। मेरे शरीर में जो मिट्टी का अंश है उस राजमार्ग में मिल जाए जिससे श्री कृष्ण का आना जाना होता है। ऐसा संकल्प करके जब मैं प्राण का परित्याग करूंगे मैं सर्वतो भावेन श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाऊंगा। ये बात जीव गोस्वामी जी ने लिखी अपनी टीका में। इतना विलक्षण भाव जब उद्धव ने सुना, उद्धव गदगद हो गए, उनके आंखों से अश्रुपात होने लग गया। उसी समय उद्धव देखते हैं एक भंवरा किशोरी जी के चरणों में आकर के गुंजार करता है। किशोरी जी महाभाव की दशा में, महाभाव माने जिसको आप व्यवहार में कहें थोड़ा पागलपन, हाँ, किशोरी जी उस भंवरे को देखती हैं, उनको लगता है श्री कृष्ण ने भेजा। यद्यपि वो भंवरा वहीं जंगल का ही था, कोई कृष्ण ने भेजा नहीं था, लेकिन कल्पयुत्वा लिखा है, ऐसी कल्पना कर ली कि श्री कृष्ण ने भेजा। प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयुत्वा, ऐसी कल्पना कर ली श्री कृष्ण ने भेजा है और उस भंवरे को डांट फटकार करने लग गई। मधुप कितो बंधो मास प्रसांघ्रिम सपत्न्याः कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्ना। अरे कितो बंधो कपटी के मित्र भ्रमर, तू यहाँ से भाग जा। तू भी कपटी है, तेरा मित्र श्री कृष्ण भी कपटी है, दोनों कपटी हो, इसलिए तुम दोनों की मित्रता हो गई। क्यों? बोले तुम दोनों का स्वभाव एक है। तू भी पुष्प पर तभी तक रहता है जब तक उसमें पराग होता है, जब पुष्प सूख जाता है तो छोड़ के चला जाता है, कभी लौट के नहीं आता है। ऐसे श्री कृष्ण हमको छोड़ के चले गए हैं, तुम दोनों एक जैसे, भाग जाओ। तो तुम्हारे जैसे कुटिल और कपटी लोग हमारे चरण स्पर्श करने के भी अधिकारी नहीं, भाग जाओ तुम यहाँ से। श्री कृष्ण बड़ा धोखा करते हैं सबके साथ। मानव भ्रमर ने पूछा, अगर वो इतना धोखा करते हैं तो लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कैसे करती? किशोरी जी ने कहा, श्री कृष्ण की सबसे बड़ा कपट और चतुराई यही है, सबसे पहले लक्ष्मी को ही उन्होंने अपना भक्त बनाया है। मीठी मीठी बातें बोल करके, मीठी मीठी बातों से उनके मन को आहरित कर लिया, चुरा लिया और अपने चरणों की सेविका बना ली। इसलिए बोले आगे जब किसी स्त्री को ठगेंगे, धोखा देंगे और लोग कहेंगे कि वो ठग हैं, तो हम कह देंगे कि भाई अगर हम ठग होते तो लक्ष्मी जी हमारे चरणों की सेवा नहीं करती है। उसकी परम चतुराई। देखो किशोरी जी क्या क्या भाव में बोल रही हैं। भंवरा कहता है ये तो आपकी कल्पना भी हो सकती है, क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि उन्होंने किसी को ठगा है या धोखा दिया है? किशोरी जी कहती है प्रमाण? कितने प्रमाण दूं? प्रत्येक युग में वो अवतार लेता है और अवतार लेकर के अपने प्रेमियों को ही ठगता है। एक ही काम है उसका अवतार का। बोले किसको ठगा? बोले सतयुग में उसने वामन का अवतार लिया, वामन भगवान बना, और बलि जैसा प्रेमी जिसने अपना मस्तक भी उनको दे दिया, अंत में अपना चरण उठाइए मस्तक पर रख लीजिए, बोले बलि को ठगने पहुंच गए। बोले सतयुग में बलि को ठगा और त्रेता में राम बन करके शूर्पणखा और बाली को ठगा। भाई शूर्पणखा की गलती क्या थी? शूर्पणखा ने यही तो कहा था कि आप इतने सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह नहीं करना था तो मना कर देते, उसके नाक कान क्यों काट दिए जिससे दूसरा विवाह भी नहीं हुआ उसका। और ये तो इनके सौंदर्य इतना था श्री राम का कि उनको देख करके तो पशु पक्षी मोहित हो जाते थे। अगर शूर्पणखा मोहित हो गई तो उसमें शूर्पणखा का दोष क्या है? दोष तो इनके सौंदर्य का है, इतने सुंदर थे। और बोले बाली को ठगा, छिप करके मार दिया। बाली पूछता है छिप करके क्यों मारा और अकारण मेरे को क्यों मारा? तो बोले उनको धर्मशास्त्र सुना दिया। अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन 60 कन्या समेचारी। बोले ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई पाप नहीं होता। किशोरी जी कहती हैं धर्मशास्त्र मनुष्य के लिए था या बंदरों के लिए था? किसके लिए था जो धर्मशास्त्र उनको सुनाया गया? ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करती है। बोले रामावतार में शूर्पणखा को ठगा, बाली को ठगा और कृष्णावतार में हमको ठगा। तुम कितने प्रमाण पूछेगा भ्रमर? उनके प्रत्येक अवतार का काम यही है, जो उनका सबसे ज्यादा प्रेमी होता है उसको ठगना। हाँ,
प्रत्येक अवतार में, अरे समुद्र मंथन करवाया तो शंकर जी को ठग लिया, विष उनको पिला दिया, हाँ? और कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी निकली तो स्वयं ले लिया। भगवान शंकर इतने बड़े भक्त हैं उनके, उनके साथ क्या व्यवहार किया उन्होंने, हाँ? इतने प्रमाण दे दिया किशोरी जी ने। भ्रमर ने कहा तो अगर इतने वो धोखेबाज हैं, ठग हैं, तो आप उनकी कथाओं को भूल जाओ ना, याद करोगी तो दुख और बढ़ेगा, भुला दो उनको। किशोरी जी रोने लग जाती है। भ्रमर, यही तो समस्या है, हम भी जानती हैं कि उनको भुलाने से हम सुखी हो जाएंगी, लेकिन चाह करके भी अपने हृदय से हम उनको निकाल नहीं पा रही है, यही हमारी समस्या। दुस्त्यजस तत्कथार्था, कथा का अर्थ जो श्री कृष्ण है वो दुस्त्यज है, उनका परित्याग हम नहीं कर पा रही है। भ्रमर कहीं से चला गया भागता हुआ बाहर। किशोरी जी का भाव बदल गया। अरे मैंने श्री कृष्ण के सेवक को इतना डांटा, अकारण ही डांटा, अगर वो लौट के आ जाए तो उसका स्वागत करूंगा। भ्रमर फिर आ गया। फिर किशोरी जी की भाषा बदल गई। महाभाव माने पागलपन, पागलपन में व्यक्ति कब क्या बोले कोई भरोसा नहीं। भाषा बदल गए। प्रिय सख पुनरागाहा, आओ आओ भ्रमर, क्या तुमको हमारे श्री कृष्ण ने भेजा है? हमारे प्रिय के तुम सखा हो, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम यहाँ कैसे आए? तुम एक बात तो बताओ, श्री कृष्ण सकुशल तो है ना मथुरा में? दूसरी बात बताओ, सकुशल है तो क्या कभी हम लोगों की याद करते हैं? तीसरी बात बताओ, अगर याद करते हैं तो क्या वृंदावन आएंगे? और चौथी बात बताओ, वृंदावन आएंगे तो क्या हमारे सिर पर अपना हस्त कमल फिर कभी रखेंगे? जैसे ये महाराज ध्यान किया, झांकी आई किशोरी जी के महाराज भाव में, श्री कृष्ण आएंगे और हस्त कमल रखेंगे, पुनः भावावेश में चली जाती है। भ्रमर गीत रुक जाता है। उद्धव जी साष्टांग प्रणाम करते हैं किशोरी जी के चरणों में। आए थे गुरु बनने के लिए, शिष्य बन गए। हाँ, ब्रज प्रेमियों के, ब्रज गोपियों के। उद्धव जी को अभी शास्त्र का ज्ञान है, हाँ, तत्व ज्ञान नहीं। हाँ, तत्व ज्ञान का उपदेश तो 11वें स्कंध में हुआ है। शास्त्र का ज्ञान प्रभु प्रेमियों के सामने काम नहीं करता है, विफल हो जाता है। उद्धव जी विफल हो गए, चरणों में साष्टांग लेट गए, शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और गोपियों से बोले, गोपियों, आपने जो प्रश्न पूछा था ना कि तुम्हारा प्राण क्यों नहीं जा रहा है कृष्ण प्रेम के वियोग में, अब मेरे को जवाब आया। आपकी अनुमति हो तो सुना दूं। जवाब भी किशोरी जी की कृपा से आया। बोले, क्या जवाब है? विरहेण महाभागाः महान में अनुग्रह करता। अगर तुम्हारा ये वियोग नहीं दिया होता श्री कृष्ण ने, और तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं की होती श्री कृष्ण ने, तो हमारे जैसे लोगों को कृष्ण प्रेम क्या होता है ये बताने वाला कोई नहीं रहता। हम लोगों के लिए तुम्हारे प्राणों को श्री कृष्ण ने रोक के रखा है, नहीं तो प्राण निकल जाते। महाराज इतना सुंदर जवाब उद्धव जी ने दिया, भगवान का संदेश सुनाया। गोपियां थोड़ा प्रसन्न हो जाती है, उद्धव जी भी बड़े प्रसन्न हुए। और जानते हो, गोपियों के साथ प्रेम में इतने डूब गए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते करते वृंदावन से गए ही नहीं मथुरा। कब तक नहीं गए मालूम है? बोले, संदेश के लिए भेजा था भगवान ने। आप किसी को संदेश वाहक बना करके भेजें और वो लौटे ही नहीं, तो आपको यही लगेगा कि कोई दुर्घटना या कुछ ना कुछ हो गया। बोले, कितने दिन नहीं लौटे? बोले, 10 महीने नहीं लौटे, 10 महीने। हाँ, भागवत में लिखा, उवास कतचिन मासान गोपी नाम विनुदत शुचः। कुछ महीने वृंदावन में रहे। जीव गोस्वामी जी कहते हैं उवास 10 मासान, 10 महीने रह गए वृंदावन में। रोज श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते, गोपियों से स्थलों का दर्शन करते, श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन और श्रवण करते करते उद्धव जी और गोपियां परमानंद का अनुभव कर रहे थे। लेकिन अब उद्धव जी को ध्यान आया, भाई जाना है लौट के, भगवान को जवाब देना है। जाने के पहले वृंदावन की भूमि में खड़े होकर के उद्धव जी प्रार्थना करते, आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा
भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु अभी तक तो मेरा यही निश्चय था कि इस जन्म के बाद मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, लेकिन अब मेरा निश्चय बदल गया है। आप मेरे को मोक्ष मत दीजिएगा, एक जन्म और दे दीजिएगा। कहाँ जन्म? बोले इस वृंदावन में। इस वृंदावन में कोई वृक्ष बना दीजिएगा या लता बना दीजिएगा। इन ग्वाल बालों की और गोपियों की चरणों की धूल उड़ करके मेरे शरीर पे पड़ जाएगी तो मेरे जीवन में भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा, जैसा इनके जीवन में प्रकट है। ये प्रार्थना की उद्धव जी ने। महाराज किशोरी जी के पास गए। किशोरी जी, इच्छा न होते हुए भी जाना तो पड़ेगा मथुरा, आपका कोई संदेश हुए? श्री राधा रानी ने कहा, उद्धव श्री कृष्ण से बिल्कुल मत बताना कि हम लोग दुखी हैं। कहते ना हम लोग ठीक हैं। अगर तुम बताओगे कि हम लोग दुखी हैं तो उनको कष्ट होगा। बिल्कुल नहीं कहना कि हम लोग दुखी हैं, कह देना हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। ये जीवन था इन लोगों का। यशोदा जी को प्रणाम किए, माँ आपका कोई संदेश? माखन निकाल के दे दिया, कोई संदेश नहीं, जैसे हैं जहाँ है